अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब हैरियत के साथ होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू वाले पराठे और इसके साथ बहुत ही टेस्टी अचार जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो जनाब आज संडे है और मेरे एक बहुत ही क्लोज़ कोलीग हैं, उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट भिजवाया है और हमने इसको ट्राई किया था। ये माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो, लेकिन आजकल की नफसा नफसी के दौर में बहुत कम ही ऐसे होता है कि हर इंसान पुरसुकून हो। सुकून है क्या? हम लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? किस चीज़ में हम लोग सुकून तलाश करते हैं? दिन भर अपने काम काज में बिज़ी होते हैं, जब हम फ्री होते हैं तो मोबाइल पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि शायद हम कुछ फ़नी वीडियोस देख लेंगे, कुछ इंजॉय करेंगे, पुरसुकून हो जाएंगे, हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा, हमारी थकावट ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें मज़ीद हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं? वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम टिकटॉक देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे किसी बहुत बड़े व्लॉगर का व्लॉग देख रहे हैं, अब हम उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, उसके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होती, उसकी सारी आसाइशें देखते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। फिर मज़ीद डिप्रेशन, और डिप्रेशन इतना ज़्यादा होने लगता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, हम उकताहट का शिकार हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। हमारे जहन में ये बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि अल्लाह ताला ने उसे इतना दिया है तो हमें क्यों नहीं दिया। और जब इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं तो हम ना शुक्रे बन जाते हैं। तो जब हम ना शुक्रे इंसान बन जाते हैं तो फिर जो भी हो, हम अपनी ज़िंदगी से कभी मुतमईन नहीं हो सकते। तो अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बने। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर शय से खुश हैं, जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आती है आप सब्र कर लेते हैं, जब भी आपको कोई खुशी हासिल होती है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो जब आपकी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होने लगते हैं। सब्र और शुक्र के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम भी अपना जायज़ा लें कि क्या अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता मज़बूत है। अगर हमारा रिश्ता अल्लाह ताला से मज़बूत है, हमारा उस पर ट्रस्ट बरकरार है, तो फिर जो कुछ भी हो जाए हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। कि हमें पता है कि वो हमारा रब है, उसने हर इंसान को वही नवाजा है जो उसके हक़ में बेहतर है और उसने मुझे भी वही नवाजा है जो मेरे हक़ में बेहतर है। तो जब हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत होता है तो फिर हमें दुनिया में किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती, हम पैसे के पीछे भागना छोड़ देते हैं। अब अल्लाह ताला से हम अपना रिश्ता कैसे मज़बूत बना सकते हैं? नमाज़ें पढ़कर, अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होकर। जब कभी कोई मुश्किल पेश आए तो दुनिया के लोगों के सामने अपना रोना रोने से बेहतर है कि आप बावज़ू होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएँ और अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियाँ उससे शेयर करें, उसके आगे रोएँ, उसके आगे गिड़गिड़ाएँ। वो इस तरह करने से आपको वो दिली सुकून हासिल होगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। अगर आप दुनिया के लोगों के सामने रोएँगे भी, गिड़गिड़ाएँगे भी, तो कल को वही लोग आप पे तंज़ भी कर सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपने रब के आगे, अपने रब के हुज़ूर सजदा करें। इसके बाद एक और चीज़ कि कभी भी किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी नीयत ख़राब मत करें। हमेशा अपनी नीयत को खालिस करें। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे या आप किसी के लिए बुरा करेंगे तो यकीन जानें कि दुनिया जो है ना, ये मकाफ़ाते अमल है। जो कुछ आप उसके लिए सोच रहे हैं या जो कुछ बुरा उसके लिए कर रहे हैं, कल को वही आपके साथ होना है। कोशिश करें कि आप दूसरे इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ है तो कोशिश करें कि आप अपनी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर काम आएँ और इस चीज़ से कभी इनकार मत करें। यहाँ पर मेरी एक कोलीग हैं, उनकी एंगेजमेंट पार्टी थी, तो वहाँ पर हम शामिल हुए और उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया। उन्होंने हमें फूलों के गजरे पहनाकर हमारा इस्तकबाल किया और इतनी इज़्ज़त बख्शी कि बहुत ही अच्छा लगा। और एक और अहम बात कि हम दूसरों को देखते हैं, उनको जज करते हैं कि इस इंसान में ये फ़लाँ बुरी आदत पाई जाती है। उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी देखें कि क्या वो चीज़ जो हमने उसके अंदर देखा है कि वो उसके अंदर बुरी आदत पाई जाती है, कि कहीं वो हमारे अंदर तो नहीं पाई जा रही। अगर इसका जवाब आपको हाँ में मिले तो ज़रूर उसको इम्प्रूव करें, अपनी आदत को ख़त्म करें, अपने आप को, अपनी सेल्फ़ को इम्प्रूव करें। आई होप कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली मेरी इन तमाम बातों से एग्री करेगी। और अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।